दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, सांख्य दर्शन की दुनिया को आजकल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय है सांख्य एंड आवर प्रेजेंट वर्ल्ड, अ डीप डाइव। लेट अस फाइट इट ओवर। एक बार तो बात खुल के कर ही लेते हैं। सांख्य के बारे में यदि हम अपने देश में बात करें तो ओपिनियंस ऐसे ही कुछ मिलेंगे, अरे क्या है ये। और यदि हम ये बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ऑल दोज थिंग्स ग्रेट है, या तो कहानी ही तो है, मिथ है, कपोल कल्पना है। ऐसी फीलिंग्स ऐसा सुनने को आता है। So the question arises, why knowing Samkhya Darshan is important for us, the Indian professional? The feelings are, there is nothing as being respectable to this unnecessarily. Why? What about it is so important? Why must we know about it in detail? तो इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना ओपन सीक्रेट का जो आपसे दोस्ती हो गई है उसका सहारा लेके इसमें मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा आज। दोस्तों, दुनिया में ये तो जानते हैं हम लोग प्रोफेशनल्स, the universal phenomena is ever existing. Man only discovers. दोस्तों, जो ये आर्ट्स की दुनिया है, भाव की दुनिया है, उसमें we are knowing clearly a writer does not know what he is going to compose. The poet invariably creates something totally unknown to him hitherto. जो करना शुरू कर रहा होता है कुछ और ही कर जाता है। And same is valid for the dancer, for the painter. दोस्तों, आर्ट फॉर्म्स की क्या कहें, जरा साइंस के फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें भी ये जो हकीकत है दोस्तों, ये बहुत रैम्पेंट है। What is यूरेका? The excitement of Archimedes. What is hello? Graham Bell's one word for please speak, I'm in a bit hurry. And the Newton, the gravitation was always there. The apple fell down. Newton observed it. Thousands of scientists are respected, remembered. Remember, it is not only for being the observers of these phenomena, but more so for bringing the involved science to the mankind. तो ऐसा ही है ना। तो जब ये साइंटिस्ट के नाम से उनके प्रिंसिपल्स या व्हाटएवर बनता है तो इंडिया तो कभी नाम के पीछे गया नहीं। ये तो हमने डिस्कस भी किया और ये फैक्ट भी है। नाम तो बहुत इंडियंस केयर नहीं करते हैं, हमारे ऋषि और हमारे साइंटिस्ट भी। बट द नोटिंग इज दैट इन बोथ फॉर्म्स, आर्ट्स फॉर्म एंड द साइंस फॉर्म, द emergence of the end result is not in the control of the doer. दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आती है ना दोस्तों, चाहे वो आर्ट फॉर्म में पोइट्री हो, चाहे ये साइंस फॉर्म में। ये मैंने कुछ एग्जाम्पलरी नाम लिए आपको, वो यूरेका ही थे अल्टीमेटली। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन के ऊपर थे। ऐसे ही पास्कल्स लॉ है, दुनिया द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हाटएवर दोज थिंग्स। सो the important noting here is that in all forms of development, evolution, the emergence is of the end result
इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द डूअर, ये और कहीं से आता है। तो सांख्या प्लस योगा इज द हिडन साइंस टू इट। इसकी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोस्तों। एंड वी शुड नो व्हाट इज सिद्धि। ये बहुत ही इंडियन वर्ड है दोस्तों। अब भारत के जो ये सृष्टि रचना की जो कहानी है दोस्तों, मैं भी कहानी कह रहा हूँ, मतलब यथार्थ जो भी है कहानी, मतलब इट इज़ लाइक ए स्टोरी, यू नो, इवन आवर साइंस पोस्टुलेट्स आर लाइक स्टोरी टू द लर्नेड। उसको आप देखो, हमने तो उसमें वीडियोस किए हैं, बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, द लीनिएज, द बर्थ ऑफ लाइफ एंड दोज थिंग्स, आप वैसे भी जानते ही हैं दोस्तों। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं दोस्तों, ये तो आप पढ़िए तो सीधे सीधे बात निकल के आती है कि महादेव जी ने अपने 5 रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, शंभु, और उनके बाद ब्रह्मा जी ने ये को कार्य बांटे गए थे। जैसे आप प्रोजेक्ट के माना चीफ हैं तो आप भी काम बांट देंगे अपने बहुत बड़े बड़े चेतों को, फैमिली हो तो फैमिली वालों को। और उसके बाद यू नो नारद के बारे में सुनते हैं, और उसके बाद वो लोकों की व्यवस्था बनाई गई कि भी कहाँ रहेंगे सृष्टि निर्माण के बाद। और उसके बाद तो दोस्तों ये इमीडिएटली ये घटा जो हम लोग विभिन्न रूप से जानते हैं, जिसको सांख्य ने बहुत डिटेल में बाद में समझाया। ये महातत्व, उसके बाद अहम तत्व, उसके बाद मानस, यू नो, फिर उसके बाद ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। ये जो इवोल्यूशन की स्टोरी थी ये दोस्तों। उसके बाद तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपनी अपनी जगह चले गए मेडिटेशन पे। ब्रह्मा जी तो कमल में चले गए और विष्णु जी चले गए जल समाधि ले ली उन्होंने तपस्या करने के लिए। और ब्रह्मा जी जब वापस आए हैं ये लोग, तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ का फॉर्मेशन किया। अब इसमें कुछ हो तो रहा नहीं था, तो विष्णु जी जब इसमें एंटर किए, यू नो, तो फिर ये सूर्यश्रेष्ठ और वो अग्नि स्तंभ इसकी फॉर्मेशन हुई। वो अंड बना जो पाताल लोक से सत्य लोक तक था। जब इसमें कोई लाइफ नहीं आ रही थी तो विष्णु जी इसमें एंटर हुए और इसमें लाइफ आ गई। तो हिरण्यगर्भ दोस्तों हम जानते ही हैं कि ये सूक्ष्म शरीरों का जीवास का बर्थ प्लेस है, स्रोत है। ऐसे लाइफ बिगिन हुई हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपना अपना काम कर रहे थे। एक क्रिएशन का करेंगे, एक मेंटेनेंस का करेंगे, और उनके सामने ये घटा था। इट हैड ऑकर्ड, यू नो। तो वाई विष्णु एंड हिज वर्क मस्ट नॉट बी रिस्पेक्टेड। न्यूटन का वर्क, मैं न्यूटन की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन के वर्क की रिस्पेक्ट है ना, ग्राम बेल के वर्क की रिस्पेक्ट है ना। ऐसे ही वाई द विष्णु एंड हिज वर्क मस्ट नॉट बी रिस्पेक्टेड। सांख्या इज द रूट एलिमेंट of evolution from that universal nature to that universal God. And yoga is the process for man to travel from पशु to पशुपति। दोस्तों ये तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए दोस्तों साइंस की बात कर लेते हैं, ज़्यादा अपने शास्त्रों की ना करके साइंस की बात करते हैं दोस्तों। Let us look at the main milestones of the universe journey till date. 14.2 billion years ago, the universe came into existence. सृष्टि रचना प्रारंभ हुई। Around 4.5 billion years ago, Earth began to take shape. 1 billion years ago, life came into existence. 500 million years ago, earliest amphibian, life in a manner on land also wandered the earth.
70 million years ago human beings moved on the earth. और दोस्तों ये एक नोन बात है कि ह्यूमन बींग जो थे ये सी से लैंड की तरफ आए और फिर जितने भी कोस्टल प्लेन्स थे पूरी पृथ्वी के ऊपर वहाँ ये आ गए और ये बस गए। लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट थी। एक तो अपनी कैपेबिलिटी, दूसरा ये जोग्राफिकल, ट्रॉपिकल, सीजनल ऑफ द coastal life. So people lived, but people were growing in knowledge. But there was a big movement, and this movement continued and continued and continued. Those who were daring, those who were, मतलब जिनमें दम था वो मूव किए नेचुरली। इसके डीप में जाके अभी हम लोग, बट देयर वाज अ ग्रेट मैन मूवमेंट। दिस पीपल, दिस मैन, अब वो बारबेरिक थे कि क्या था वो एक अलग चैप्टर है, बट दे वर मैन ऑफ नॉलेज, मैन ऑफ ड्राइव। तो हर कोस्टल प्लेन में हर जगह देयर वर पीपल, एंड देयर वर cultures, there were systems, there were some science, some knowledge, some religion, or whatever we may feel, there were some ways of living. But however, this movement of man in search of a best livable place on earth continued. तो इस मूविंग लोगों ने हर जगह का नॉलेज को तो गैदर किया ही, और उस जगह क्या क्या हुआ ये अलग चैप्टर है। लेकिन दोस्तों ये सबको मालूम है कि ये जो मूवमेंट थी ना, ये चलते 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 ईस्ट वर्ड चली, वेस्ट से ईस्ट, और भारत भूखंड में आकर ये बसी। ये तो सबको मालूम है दोस्तों, इसमें तो इतनी बड़ी समझने वाली कोई बात नहीं है। तो वेस्ट से जो चली उसकी अपनी एक सोच थी जो वेस्ट में रहे, और ईस्ट तक जो पहुंची उनकी अपनी एक सोच है, इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों। सो ईस्ट में जो सोच निकली, इतना सारा ज्ञान जब यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ आने वालों का और रहने वालों का, पूरी दुनिया को खंगालने के बाद, यहाँ बसने के बाद, एक विचित्र सी, एक अलग सी सोच निकल के आई कि नॉलेज वाज देयर इन द बिगिनिंग, now we only deteriorate. The deterioration is only due to further evolution of our minds. And from this mind alone, we build solutions for maintaining our well-being. The slip ought to be there. Simple logic है. However, the West में जो लोग रह गए थे या जो भी वहाँ पर पीपल आए, उनका बिलीफ क्या है कि वी आर गेनिंग इन नॉलेज, सो वी आर इम्प्रूविंग। अब ये बिल्कुल डाइवर्स ऑपोजिट थ्योरीज डेवलप हो गई। चलिए, ये तो अब आपके अपने सोच का विषय है, उसको सोचना ही चाहिए क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, इसका एक बेस, रूट, बर्थ तो ऐसे कुछ मिलता है। हमारे राजीव गांधी ने शायद कहा था कि वी आर नॉट अगेंस्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट व्हाट इफ द कंप्यूटर फेल्स, दैट स्टेटमेंट यू शुड बी, इट इज़ वेरी वैलिड स्टेटमेंट। अगर एक ऐसा इंसान हम बना भी लें जो बहुत ही डेवलप्ड हो, उसकी हर चीज़ किसी सैटेलाइट से कंट्रोल्ड हो, इवन मैं तो बोलता हूँ मसल मूवमेंट, उसकी सिकनेस, उसके प्लेजर, सब कुछ बाहर से कंट्रोल्ड हो, तो इतने बड़े सिस्टम में अगर कुछ माल फंक्शन करेगा तो डिटोरेशन तो होनी है। रिमेंबर क्लियरली, द ईस्ट थिंक्स वेरी डिफरेंटली। इतना ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड का छन छन के एक्यूमुलेट होके जब भारत भूखंड में पहुंच गया तो वो ज्ञान था, उसके बाद सिर्फ स्लिपेज थी, डिटोरिएशन था। इस थ्योरी पे चलते हैं हम लोग। जब मैन मूव कर रहा था फिजिकली एंड ग्रोइंग था तो उसका नॉलेज बढ़ता जा रहा था। जब आदमी रुक गया, मूवमेंट रुक गई, सिर्फ माइंड उसका इवॉल्व हुआ, दैट वाज ओनली फॉर एक्सप्लॉयटेशन। बस ये थोड़ी छोटी सी कहानी दोनों एरियाज की, जोन्स की। बोथ दीज थॉट्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम। काल की में तो ये आगे चल ही रहे हैं। अब इसमें से कौन सी रियलिटी है ये तो आपको सोचना है। दोस्तों, वेदास वर डिलीवर्ड बाय विष्णु जी टू हिरण्यगर्भ। अभी विष्णु जी हिरण्यगर्भ में एंटर हुए तो
ज्ञान गया या लाइफ गई या नॉलेज गया, तो दे वर डिलीवर्ड, इसको ऐसे लेते हैं हम लोग, यू नो। टू द न्यू साइंटिफिक माइंड इट सीम्स वेरी अजीब अजीब, बट इंडियंस में हम इस बात को मानते हैं कि हम तो नदियों को माता, यू नो, माउंटेन्स को देवास, पत्थरों को पूजते हैं, ट्रीज़ की पूजा करते हैं, हर जीव जंतु को हम पूजा करते हैं, यू नो। तो जब विष्णु जी उसमें आए तो उसमें लाइफ आई, और हिरण्यगर्भ जो था वो सूक्ष्म शरीरों का स्रोत बना। देवास, प्रेतास, पितरास, ये सब उसमें से उत्पन्न हुए। तो हमको तो उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो विष्णु जी डिलीवर्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, यू नो, एंड विष्णु जी वॉज डेस्परेट टू इनकारनेट इन ऑर्डर टू गिव टू ह्यूमनिटी द नॉलेज ऑफ 25 तत्वास, जो ऊपर उन्होंने ऑकरेंस विटनेस की थी। दोस्तों ये चीज़ समझने वाली बात है, जो उन्होंने ऊपर ऑकरेंस विटनेस की थी। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं ये यूनिवर्सल फिनोमिना को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस करते हैं। तो विष्णु एंड ब्रह्मा बोथ वर विटनेस टू दैट, यू नो, व्हाट इज सांख्य दर्शन। और इसमें दोस्तों एक ब्यूटी की चीज़ ये भी है कि जो कॉस्मिक सर्पेंट है ना, शेषनाग, जो विष्णु जी की शैया है, उसने देवताओं से, विष्णु जी से प्रेयर करके योग दर्शन ह्यूमैनिटी को देने के लिए प्रयत्न किया था, और उन्होंने ही दिया था ये। और मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये है हमारी रियल स्टोरी, ये है सांख्या प्लस योग। ओके फ्रेंड्स, अब आप कहें कि ये शास्त्र वास्त्र की बात चलो एक हो गई, आप श्रीमद् भगवद गीता को तो मानते ही हैं ना दोस्तों। उसको तो हम समझते हैं कि ये तो अभी का श्री कृष्णा के समय का 5000 साल पहले का हमारा, यू नो, शास्त्र है, जो हमारे लिए तो पूरा मान्य है। ये तो आप मानते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए आप भगवद गीता में, जब अर्जुन जो था मतलब डिस्पोंडेंट था, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैंने तो तीर रख दिया, ये सब मेरे तो अपने हैं, डिस्पोंडेंसी है एक, वही तो बताया जाता है। और ये फैक्ट भी है कि हर मानव के लिए जो स्पेशली प्रोफेशनल है, बार बार उसको डिस्पेंडेंसी आती है, बट ही हैज़ टू फाइट, कम बैक एंड बी ड्यूटी बाउंड। तो समझने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उस समय डील करने के लिए सांख्य योग का ही तो चैप्टर लिया सबसे पहले। उसको क्या कहा गया है? सांख्य योगा। दोस्तों उसमें 73 श्लोक हैं। मैं फटाफट आपको उनकी सीक्वेंसिंग जरा बता देता हूँ दोस्तों, जस्ट टू एन्यूमरेट, टू टेल यू कि सांख्य योगा का ये पावर है, यू नो, कि श्री कृष्ण यूज्ड इट एज द फर्स्ट टूल। पहले श्लोक में तो संजय उच्चाव है, उसको भूल जाओ। सेकंड और थर्ड जो है ये मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ है, स्टेड अवे लॉर्ड का। Whence has this unmanly, heaven-bearing and shameful dejection come upon you? Wake up, ये कहते हैं। फिर अर्जुना 4 से 6 तक अपनी बातें बोलता है, whatever you are aware of। और 7वें और 8वें में तो इसको कहा गया स्पिरिचुअल एंग्विश, कि बातें तो बड़ी बड़ी करो, लेकिन और बोलो कि ये तो स्पिरिचुअल बातें हैं, और ये होती सब ये बातें कितनी मतलब सेंसलेस है। 9वें और 10वां जो है आर संजय's वर्ड्स वंस अगेन इन द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। 11वें में लॉर्ड कहते हैं यू ग्रीव, अर्जुनों को कहते हैं, फॉर दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव्ड फॉर, येट यू स्पेल वर्ड्स ऑफ विजडम। ये है दोस्तों कहानी। द वाइज ग्रीव नीदर द लिविंग नॉर द डेड। यहाँ से शुरू होती है उनका जो भी था वो भगवद गीता का ज्ञान दोस्तों। 12 से 15वां जो है इट इज अ टॉक अबाउट द इनड्वेलर इन अस। 16वां जो श्लोक था इसका वो था द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस, द रियल नेवर सीजेस टू बी। इसको हमने बहुविधि दोस्तों बहुत बार पढ़ा है, अब तो आप जान ही गए हैं, यू नो। द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस एंड द रियल नेवर सीजेस टू एग्जिस्ट, यू नो। 17 to 26 जो श्लोक हैं इसके दोस्तों वो हैं
आत्मा के बारे में डिस्कस किया गया है। 27th श्लोक फिर क्या कहता है दोस्तों, डेथ इज सर्टेन ऑफ दैट विच इज बॉर्न एंड बर्थ इज सर्टेन ऑफ दैट विच इज डेड। ये हमने भी डिस्कस किया है और समझा है इसको दोस्तों, वैसे भी ओपन सीक्रेट के बहुत सारे वेदांती लेक्चर्स में। 28 से 30 श्लोक जो हैं वो कहता है दोस्तों, हाउ मैन परसीव्स आत्मा एंड फॉल्टर्स। ये जो सीडो ज्ञान हमको मिल जाता है बहुत सारा, उसके बारे में है दोस्तों। एंड 31st to 37th लॉर्ड टॉक्स अबाउट ड्यूटी, राइटियसनेस एंड व्हाट इफ द वन डज नॉट फॉलो हिज ड्यूटी। 38 to 41st Lord talks about transform your karma into karma yoga. 42 to 44th the Lord speaks about the ways of the worldly. ये दुनिया की बातें हैं जो हमें कंफ्यूज क्यों कर देती हैं। 45 to 53 Vedas enumerate 3 gunas. You transcend the 3. The whole concept of being balanced. इसके ऊपर हमने कितनी तवज्जो दी है दोस्तों। The wise imbued with evenness of mind, renouncing the fruits of their actions, freed from fetters of birth, verily go to the stainless state. ये कहते हैं भगवान। When your intellect, tossed about by the conflict of opinions, has become poised and firmly fixed in equilibrium, then you shall get into yoga. और 54th to 73rd जो श्लोक हैं ये बात करते हैं द एनलाइटेंड डिफाइंड। तो दोस्तों, लॉर्ड रेफर टू सांख्या एंड योगा एज हिज फर्स्ट टूल फॉर ब्रिंगिंग द डिस्पोंडेंट अर्जुना बैक इनटू लाइफ। So this is the power of Sankhya दोस्तों, this is the power of yoga. We have to, we should, we will, we will, ऐसा नहीं है, somebody has to speak out, somebody has to tell. Not that it is unknown to you, but I have only collated, to tell you that Sankhya and even otherwise, our Shastras are to be understood, to be, respected. If not prayed, we should have a lot of respect for them and then we should work on them. और अभी तो हम ब्लिस ढूंढ रहे हैं, प्रोफेशनल्स। ओपन सीक्रेट वाला बताना चाह रहा है आपको, हमें तो मोक्ष का मतलब भी पता नहीं दोस्तों। आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा कि संख्या लिटरली स्पीक्स द साइंस ऑफ मोक्ष एंड योगा इज ओनली दुख निवृत्ति। भी आपको आगे समझ में आएगा, समझाया जाएगा। I think you understand why Sankhya is important for the Indian professional. Thank you, friends. I really feel you would have liked the contents and this my research, तो क्या बोलूँ, my collation on the work of Sankhya. Thank you very much, friends. May God bless us. Please give your comments, give me likes, comments, and please help me in the subscription. We should have more viewers. I think you can help. Thank you so much, friends. God bless us all.